हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे कोनिक सेक्शन। हमने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा दिया। आई होप उस पर बेस्ड आप लोग क्वेश्चंस अपने बुक्स से लगाए होंगे, ट्राई किए होंगे, एग्जाम्पल्स भी लगाए होंगे। एग्जाम्पल बेस्ड पर काफ़ी क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस है जो आप नहीं लगा सकते, उसकी चर्चा हम करते हैं यहाँ पे। ठीक, एक क्वेश्चन है, आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 है तथा बिंदु 4,5। जिसका केंद्र 2,2 तथा बिंदु 4,5 से जाता है। ठीक, तो आप थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कोई प्लेन बना लिया एक्स, ठीक, तो कह रहा है इस वृत्त का केंद्र कितना है? 2,2 है। 2,2 कहने का मतलब ये रहा कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो जो केंद्र होगा वृत्त का, ये केंद्र ये होगा। ठीक, और इसका पॉइंट जो है वो क्या है? 4,5 है। 4,5 मतलब कि जहां से इस वृत्त की ये मतलब कि ये जो रोटेशन होगा, पथ जो होगा वो क्या होगा? 4,5 पर टच कर रहा है वृत्त। ठीक, कहने का मतलब अगर हम 4,5 देखें तो क्या हो जाएगा? 2 मान लो 3 4, ठीक, 5 मान लो ऊपर वाई और बना दें, 3 4 5। अब इसको मैच करिए। ठीक, इसको क्या करेगा? ये पास करेगा। तब अब क्या करेंगे हम लोग? इसका एक वृत्त बना लेंगे। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा इसे हम डार्क कर लेते हैं। ठीक, ये बन गया। अब अगर चित्र बना के लगाएंगे क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, 110%। ये आपका क्या है? पॉइंट 4,5 है। ठीक, पॉइंट 4,5 है। अब हमको क्या, ये आखिर हम बना क्यों रहे हैं? हमको रेडियस चाहिए। क्यों? क्योंकि कह रहा है समीकरण ज्ञात करने को। क्या कर रहा है? उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण में केंद्र चाहिए और रेडियस चाहिए। ठीक, तो रेडियस हम निकालेंगे। तो रेडियस क्या होगा? ये पॉइंट क्या है भैया? 2,2 है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस आर या ए होगी, जो भी आप बोले। ठीक, तो हमको ए का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को हम मान लो पी कह दे रहे हैं, इसको क्यू कह दे रहे हैं। ठीक, तो फार्मूला लगा देंगे। कौन सा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। ठीक, चूंकि वृत्त का केंद्र 2,2 है तथा वृत्त 4,5 से गुजर रहा है। ठीक, ये सब लिखने की बहुत जरूरत नहीं, फिलहाल हम आपको बता दे रहे। ठीक, गुजर रहा है, तब PQ बराबर अंडर रूट क्या? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर देंगे। PQ बराबर अंडर रूट PQ हम क्या मान चले? ए मान चले, आप ए रख दीजिए। ठीक, PQ डिस्टेंस बीच की दूरी क्या है? ए माने हैं, और बराबर x1 माइनस x2, 4 माइनस 2। ठीक, चाहे जो भी आप करेंगे, चाहे 2 माइनस 4 करिए, चाहे इसको x1 बोलिए या इसको x1 बोलिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बराबर अंडर रूट 4 में से 2 घटाए कितना हो गया? 2। स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 5 में 2 घटाए 3, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9। तो ए बराबर कितना हो गया? रूट 13। ये ए का मान मिल गया। चूंकि वृत्त का समीकरण क्या होता है भैया? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक, तो x माइनस ये जो केंद्र है हम इसको h का मान k कहते हैं। ठीक, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो लिख सकते हैं।
केंद्र, ये देखो यहाँ चार्ट में दिखा दे रहे हैं, ये क्या है, x कामा k है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर a बोले तो √13 का स्क्वायर। ठीक, अब तोड़ देंगे, x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 स्क्वायर करेंगे, ठीक, माइनस 2ab 2x प्लस y स्क्वायर, सॉरी हाँ 2ab, ठीक, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 30। ठीक, अब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर समान घात वालों के नजदीक माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 8 हो गया, और 13 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 8। ठीक, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x, ठीक, माइनस 4x माइनस 4y बराबर 13 में से 8 घटाए तो 5। यही क्या हो गया, इसका इक्वेशन हो गया। आप 5 को इधर भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक, तो इस तरह से नोट करिए इस क्वेश्चंस को, फिर हम कुछ और भी क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं जो क्वेश्चंस आप नहीं लगा पाएंगे। नोट करिए, ठीक।